Hi everyone, I hope you all are doing good. So I welcome you all back to fourth lecture of your animal classification. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट किया था. आई होप आपको वो 9 फाइलम्स की नेम्स अच्छे से याद हो गया होगा. अभी उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है मैं एक बार वापस से समझा दूंगा. चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. अभी मैं जो बोलने वाला हूँ दीज आर मेनली क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आंसर द फॉलोइंग या फिर मैच द फॉलोइंग ऐसे कहीं ना कहीं तो दिखने मिलेगा या फिर इन योर एमसीक्यूज. सो कौन सा एनिमल है जिसके बॉडी में आप लोगों ने सेगमेंटेशन स्टडी किया था? वाज इन योर एनिलीडा. इसका एक एग्जांपल क्या है? तुम्हारा अर्थवर्म. ठीक है, टेल मी अर्थवर्म का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का नाम. दैट इज व्हाट? सीटे. नेरिस के पास क्या था? पैरापोडिया. तुम्हारा लीच के पास क्या था? दैट इज वेरी गुड, सकस. अभी ये तो हम लोगों ने इसके पहले के पहले वाले लेक्चर में बताया था, बट स्टिल उसके बाद में हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा देखा था. व्हाट इज आर्थ्रोपोडा का मतलब? आर्थ्रोपोडा म्हणजे काय? दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस. वो मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि अपेंडेज के बीच में जॉइंट होगा. समझ में आ गया? नाउ टेल मी विच इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. सो लार्जेस्ट इज आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट इज मोलुस्का. व्हाट डू यू मीन बाय मोलुस्का? ये भी बता दो. दैट इज सॉफ्ट स्लाइमी लाइक बॉडी. ठीक है, उसके बाद में टेल मी विच लेयर सीक्रेट्स या फिर विच लेयर फॉर्म्स दैट कैलकेरियस शेल ऑफ योर स्नेल. दैट इज मैंटल लेयर. मेंटल नहीं लिखना, वो बताने का तरीका था. मैंटल लेयर लिखना. आफ्टर दैट टेल मी विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल फ्रॉम योर नॉन कॉर्डेट. दैट इज नथिंग बट तुम लोग का ऑक्टोपस. बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है. मैंने वीडियो भी दिखाया था कि उसको जार के अंदर रखोगे तो वो जार को वापस से ओपन करके बाहर आ सकता है. सो दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल एज दे कैन चेंज देयर कलर टू. ये तुम्हारी बुक में भी दी है. So tell me, what do you mean by echinodermata? Echino means spine, dermata means what? Skin. So they have spine-like structure from their skin. ठीक है. Tell me ऐसा कौन सा एनिमल है जो अडल्ट में वो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन वो जब लार्वा था तो वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है. दैट इज योर स्टारफिश. स्टारफिश के पास कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके कारण वो लोकोमोशन दिखा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? जो एक फोटो था ना, चल चल के दिखा वाला मीम. यस, वेरी गुड. दैट इज योर ट्यूब फीड. और ट्यूब फीड का और एक फंक्शन क्या है? टू कैच प्रे. फाइन. तो आप लोग को मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स अच्छे से याद है. देन लास्ट में हम लोगों ने देखा था हेमी कॉर्डेटा. तो व्हाट डू यू मीन बाय हेमी कॉर्डेटा? मींस व्हाट? हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. तो उसका एक एग्जांपल देखा था बेलानोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस, जिसमें से बेलानोग्लोसिस का डायग्राम करके जाना है. नाउ टेल मी बेलानोग्लोसिस के 3 रीजन्स. यस, वेरी गुड. प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. उसमें से कौन से पार्ट में दे हैव नोटोकॉर्ड? दैट इज वेरी गुड. प्रोबोसिस में उनके पास क्या है? नोटोकॉर्ड है. डू दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स? ये आपको पता होना चाहिए. यस, दे डू हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स. So that is the reason we say that belanoglossous is a connecting link between chordates and non-chordates. Because अभी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नॉन कॉर्डेट्स के साथ मिलते जुलते हैं. समझ में आ गया? तो नाउ विल स्टार्ट विद आवर फाइलम कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट्स क्या है? ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा. 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए है. ये आप लोगों ने पहले ही किया था, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. तो यहाँ पे एक बार क्विकली वापस एक बार देख लो. कॉर्डेट्स आर दोज एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, विच इज नथिंग बट अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका काम क्या है? सपोर्ट करना एज वेल एज नर्वस टिश्यू को अलग रखना. ये नोटोकॉर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं हमारी बॉडी में? वर्टिब्रल कॉलम. यहाँ पे एक चीज दिया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा एडवांस नॉलेज में अभी देने वाला हूँ कि ये जो नोटोकॉर्ड है, अभी जो भी एनिमल्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, उनके लाइफ लाइक उनके कभी ना कभी तो लाइफ स्पैन में उनका कोई तो एक स्टेज है जहाँ पे उनको ये वाला स्ट्रक्चर था. दैट इज कि उनके कभी ना कभी तो उनके पास नोटोकॉर्ड था. चलो मैं इंसान के बारे में ही बता दूंगा. दैट इज कि व्हेन वी वर एम्ब्रियो, मम्मी के जब हम लोग पेट में थे, समवेयर अराउंड तीसरा या फिर चौथा हफ्ता, 4th वीक तक हम लोग के पास नोटोकॉर्ड प्रॉपर डेवलप हो जाता है. एंड लेटर ये जो नोटोकॉर्ड है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा विद तुम लोग का वर्टिब्रल कॉलम, विच इज नथिंग बट वर्टिब्री. दैट इज योर बोन. तो हमारे पास भी नोटोकॉर्ड था. चौथे 4th वीक तक थे जब हम लोग, तो वो टाइम पे वी हैड नोटोकॉर्ड. सेकेंड वन इज pharyngeal gill slits. We have lungs when we are adults. बट इसमें ये बोला गया कि ये एनिमल्स जो भी हम लोग सीखने वाले हैं उनके पास कभी ना कभी तो pharyngeal gill slits था. हमारे पास भी था. जब हम भी एम्ब्रियो थे तो हमारे पास भी pharyngeal gill slits था, पर उसका नाम कुछ तो और है. pharyngeal a समथिंग कुछ तो ऐसा नाम है, तो वो छोड़ दो. बट यस, हम लोग के पास भी pharyngeal gill slits था कोई तो एक टाइम पे. थर्ड चीज इज की वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, नर्व टिश्यू. कहाँ पे? आपका वो डॉर्सल साइड में. और हम लोग के पास हार्ट भी है जो कहाँ पे? वेंट्रल साइड में है. तो ये चीजें हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. तो तुम लोग का सबसे पहला वाला सब फाइलम वुड बी यूरोकॉर्डेटा. फिर अपना
यूरोकॉर्डेटा, फिर सेफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में और बहुत सारे क्लासेस होने वाले हैं। नो व्हाट इज यूरोकॉर्डेटा? यूरो का मतलब है टेल और कॉर्डेटा का मीनिंग क्या होगा? ऑब्वियसली दैट इज नोटोकॉर्ड। उससे पहले एक बार समझ लो कि ये जो एनिमल्स है दीज आर प्योरली मरीन एनिमल्स। इनके पास अगर आप लोग, अभी मैं इसका फोटो दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस फोटो। यहाँ पे देखो इनका जो स्किन लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज नोन एज ट्यूनिक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्किन लाइक ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आप लोग क्या कहोगे? ट्यूनिक कहोगे। सेकेंड चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया है, दैट इज कि जब ये लोग लार्वा थे तो उनके पास टेल था और उनके टेल में क्या था? नोटोकॉर्ड था। जैसे ये लोग अडल्ट बनेंगे इनका टेल निकल जाता है। वापस से सुन लो मैंने क्या क्या बोला। ये देखो, ये फोटो ऑफ यूरोकॉर्डेटा का एक एग्जांपल, ठीक है। ये जब लार्वा था, बच्चा था, तब इसके पास बॉडी भी है, टेल भी है। टेल के अंदर ही नोटोकॉर्ड था। अब जब टेल है और ये लोग मरीन एनिमल से मैंने पहले बोल दिया, सो मींस व्हाट? दे कैन स्विम। टेल के मतलब से लोग पानी में स्विमिंग कर सकते और टेल के अंदर नोटोकॉर्ड था। जैसे ये लोग बड़े हो जाते हैं वैसे इनका ये टेल जो है वो डीजनरेट होगा। टेल डीजनरेट हो गया मीन्स व्हाट? अब ये स्विम कर पाएंगे नहीं, तो पानी में कहीं पे तो नीचे ये लोग पड़े रहेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि इनका जो टेल में जो नोटोकॉर्ड था वो अडल्ट के पास नहीं रहेगा, क्योंकि टेल डीजनरेट हो गया तो नोटोकॉर्ड भी निकल जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेटा मीन्स व्हाट? नोटोकॉर्ड। तो इनके टेल में क्या था? नोटोकॉर्ड था। उसके बाद में यू हैव, ये जो बोल रहा था दैट इज मेटामॉर्फोस। मीन्स व्हाट? कि लार्वा कुछ अलग दिखता है और इनका अडल्ट कुछ अलग दिखता है। मीन्स व्हाट? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ड्रास्टिक चेंज। कभी आप लोगों ने फ्रॉग का लार्वा देखा, फ्रॉग का अडल्ट देखा? तो जो प्रोसेस है दैट इज क्या? मेटामॉर्फोस। कि एक्सट्रीम चेंजेस आ गया उनके बॉडी में। समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जैसे अडल्ट बन जाएंगे वो लोग सी के बॉटम में कहीं पे तो जाके सेटल होगा। क्यों? क्योंकि टेल निकल गया। लास्ट में इस जनरली दीज एनिमल्स आर hermaphrodites। मींस व्हाट? इसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल के पास रहने वाला है। इसके 3 एग्जांपल्स है जो आपको अच्छे से याद रखना है, दैट इज हर्डमेनिया, डोलियोलम एंड ओइकोप्लूरा। क्या क्या है इनके एग्जांपल्स? दैट इज हर्डमेनिया, डोलियोलम, ओइकोप्लूरा। बहुत अजीब सा नाम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स भी। तो एक बार क्विकली मैं वापस समझा दूंगा मैं इनके बारे में क्या क्या बोला। दीज आर मरीन एनिमल्स, मतलब क्या? ये लोग आपको सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। इनके बॉडी में स्किन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ट्यूनिक कहते हैं। जब ये लोग लार्वा थे तब इनके पास टेल था और टेल में इनका नोटोकॉर्ड था। लेकिन ये लोग जब अडल्ट बनते, अडल्ट बनने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आएगी। उसमें से एक चेंज था दैट इज उनका टेल डीजनरेट हो गया। जब टेल डीजनरेट हो गया तो लोग स्विमिंग नहीं कर सकते और टेल के साथ साथ नोटोकॉर्ड भी निकल गया, तो अडल्ट के पास नोटोकॉर्ड नहीं है। एंड दीज एनिमल्स आर hermaphrodite। मींस व्हाट? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल के पास रहेगा। 3 एग्जांपल दैट इज हर्डमेनिया, डोलियोलम एंड ओइकोप्लोरा। पूरा डन, इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। सो नेक्स्ट वन इज सेफेलोकॉर्डेटा। नाउ ये एनिमल्स मछली जैसे दिखते हैं। देखो अभी थोड़ा बहुत फिश बन रहे, अभी भी एक्वेटिक ही चल रहा है, कोई प्रॉपर जमीन पे आया नहीं। ये जो एनिमल्स है अभी थोड़ा मछली जैसा बनने शुरू हो गया। इसके नेक्स्ट वाला जो क्लास है वो और फिश के जैसा दिखने वाला है। उसके बाद में प्रॉपर फिश ही आ गया। इवोल्यूशन, मैं पहले भी बोला था, हम लोग सीक्वेंस वाइज सीख रहे, इवोल्यूशन वाइज सीख रहे। तो दीज आर फिश लाइक एनिमल्स, मरीन एनिमल्स है। यहाँ पे भी ये लोग सॉल्ट वाटर में ही आपको मिलने वाले। अभी जो यूरोकॉर्डेटा उसके तो कोई तो एक स्पेसिफिक पार्ट में ही उनका नोटोकॉर्ड था, इनमें ऐसा नहीं है। इनसे अभी जो भी है उनके पास प्रॉपर नोटोकॉर्ड होगा पूरे बॉडी में। तो ये जो एनिमल है इनके थ्रू आउट बॉडी लेंथ में नोटोकॉर्ड है। मतलब क्या है कि हेड रीजन से लेके पूरा टेल रीजन तक पूरे लेंथ में दे हैव नोटोकॉर्ड। तो थ्रू आउट देयर बॉडी लेंथ दे डू हैव नोटोकॉर्ड। इनके पास बड़ा सा एक फेरिंग्स रहेगा और उसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स भी रहेगा। आपके टेक्स्ट बुक का फोटो को रेफर करना, वहां पे अच्छे से उन्होंने दिया है। देखो इतना बड़ा सा एक फेरिंग्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, और देखो इसमें बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, दिस इज गिल स्लिट्स। समझ में आ गया? लास्ट में इस आर लास्ट का टॉपिक है इसकी, ये लोग यूनिसेक्स है। इसके पहले वाले क्या थे? hermaphrodite। ये लोग यूनिसेक्स है, मींस व्हाट? मेल अलग फीमेल अलग। अभी जो भी रहेंगे वो मोस्टली यूनिसेक्स ही होने वाले हैं, मोस्टली। इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना, दैट इज एम्फिओक्सिस। क्या है इसका एग्जांपल का नाम? एम्फिओक्सिस। चिंदी था, कुछ डिफिकल्ट है। मेनली आपको क्या याद रखना है सेफेलोकॉर्डेटा में? दीज आर फिश लाइक एनिमल्स, जो मरीन एनिमल्स भी है
और इनके थ्रू आउट बॉडी लेंथ में दे हैव नोटोकॉर्ड और इनके पास बड़ा सा फेरिंग्स है और बहुत सारे उसमें गिल स्लिट्स है। खत्म। और एक एग्जांपल एम्फिऑक्सिस। नाउ योर सब फाइलम वर्टिब्रेटा स्लैश क्रेनिएटा। अभी जो भी एनिमल्स है इनको हम लोग वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिब्रेटा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेनिएटा? थोड़ा सा मेडिकल का मैं टेस्ट देता हूं तुमको। वर्टिब्रेटा इज नथिंग बट वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। तो अभी जो भी मैं एनिमल्स के बारे में बात करने वाला हूँ उन सबके पास ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो वर्टिब्रे, वो अभी इनके पास होने वाला है। तो वही मैंने यहाँ पे बोला, इनके पास अभी नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, इनका नोटोकॉर्ड रिप्लेस होगा वाया विथ, नॉट वाया, इनका जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस होगा बाय वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज ह्यूमंस में बोन लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड चीज क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मीनिंग क्या है? क्रेनिया, क्रेनियम, ये सब वर्ड आप लोग यूजुअली जब आप लोग हायर स्टडीज जब करोगे तो क्रेनियम जो वर्ड है आप लोग किसके रिलेटेड बोलोगे? दैट इज दिस बोन, जो स्कल का जो बोन है ना, जो मेरे ब्रेन को यहाँ चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इज क्रेनियल बोन्स। अभी सुना होगा फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ऐसे बहुत सारी नेम्स है। तो ये बोन्स का काम क्या है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जो भी एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इनका जो हेड है इट इज वेल डेवलप्ड एज वेल एज इनका ब्रेन जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। हम लोग में क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। समझ में आ गया? इनका ब्रेन या फिर हेड रीजन इज प्रॉपर डेवलप्ड और इनको डेवलप्ड हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। सो वी हैव क्रेनियम। लास्ट में मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज की अभी जो भी एनिमल्स सीखेंगे उनके पास या तो एंडोस्केलेटन होगा या तो एक्सोस्केलेटन होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, ईदर एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। अभी इंसानों के पास तो दोनों भी है, हम लोग के पास बोन भी है, हम लोग के पास कार्टिलेज भी है। अभी कार्टिलेज कहाँ पे? तुम्हारे जो वर्टिब्रल बोन्स है, ये बोन के बीच में ये डिस्क, सो दैट इज कार्टिलेज का शेप का। आपको जो ये रिब्स है जो पीछे से आता है आगे की तरफ इंसर्ट होता है, यहाँ पे एक बोन है स्टर्नम बोन बोल के, तो डायरेक्टली थोड़ी अटैच हो रहा है, बीच में एक कार्टिलेज आता है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे बॉडी में कार्टिलेज है। इवन आपकी जो दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है, अभी समझो ये एल्बो जॉइंट है, तो दोनों बोन्स के ऊपर भी एक कार्टिलेज का पर्दा है। तो हमारी बॉडी में कार्टिलेज भी है, बोन भी है। ये मैंने क्यों बताया? ताकि तुमको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें से दैट वुड बी दिस पॉइंट, कि अभी जो एनिमल्स हम लोग सीखने वाले, इनके कुछ एनिमल्स है जिनके पास जॉ होगा, दैट इज दिस वन। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा करते चुप रहने बोलते, हाँ, तो जिनके पास जॉ है उनको आप लोग क्या कहोगे? नाथोस्टोमाटा। और जिनके पास जॉ नहीं है उनको आप लोग क्या कहोगे? एगनाथा। जिनके पास जॉ है उसको आप लोग क्या कहोगे? नाथोस्टोमाटा। और जिनके पास जॉ नहीं है उसको आप लोग क्या कहोगे? एगनाथा। तुम क्या हो? नाथोस्टोमाटा। वो जी वहां पे साइलेंट है, ठीक है? तो अगली बार क्या बोलोगे किसी दोस्त को, देखिए तू ना नाथोस्टोमाटा है, तो उसको लगेगा आपने उसको गाली दिया। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि भाई तेरे पास जॉ है, साइंटिफिकली गाली दो, ठीक है? नाउ दिस इज माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। ये जिन लोग को समझ में आ गया, मीन्स व्हाट, कि आपको रियल कोर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, सिर्फ आप लोगों ने रट्टा नहीं किया अभी तक। ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, इट्स अ मीम जो मैंने बनाया है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे बट डालो या फिर एंड डालो, कुछ भी चलेगा। इसके एक एक वर्ड को पॉज करके सोचो, वर्टिब्रेट्स कौन है, कॉर्डेट्स कौन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आई विल एक्सप्लेन टू यू। अगर आपको ये खुद से समझ में आ गया देन समझ जाओ कि यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आप लोग बहुत सही चीज कर रहे हो, तो जो भी कर रहा है सही कर रहे हो, फोकस इज गुड। वापस समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जितने भी वर्टिब्रेट्स है, आई एम अ वर्टिब्रेट, व्हाई आई एम अ वर्टिब्रेट? बिकॉज आई हैव वर्टिब्रल कॉलम, I have a vertebral column, but this vertebral column was once a notochord. So जो vertebrates है वो chordates भी है, क्योंकि मेरे पास notochord था, तो जो vertebrates है वो chordates भी है। लेकिन जो chordates है उनमें अभी बहुत सारे एनिमल्स में देखो notochord था, क्या उनमें vertebral column बना था? वो बोन बना नहीं बना ना। तो that is why we said कि all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. समझ में आ गया? तो until we meet again, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही कंसेप्ट चीज जो आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए। नाउ तुम लोग के टोटल 6 क्लासेस है अंडर योर वर्टिब्रेटा, मीन्स व्हाट, इन सबके पास वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, या तो बोन का रहेगा, कार्टिलेज का रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे। टोटल 6 क्लासेस है, उसमें से पहला क्लास इज तुम लोग का साइक्लोस्टोमाटा।
जैसा नाम वैसा काम। देखो अभी तक हर एक फाइलम का जो नाम है उसका मैंने मीनिंग बताया, इसका भी मैं बताऊंगा। देखो साइड में ये जो मुंह खोल के बैठा है, इसका माउथ देखो ना, ये कैसा दिख रहा है आपको? इट इज सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है, गोल गोल है ना, शायद से मैं प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया। सर्कुलर, अरे शिट, एक सेकंड, सर्क्यूलर, अरे क्या होता है, ठीक है, जो भी है वो गोल गोल, खत्म बात। साइक्लिक, परफेक्ट वर्ड। सो दे हैव साइक्लिक माउथ, ठीक है, एंड इट इज एन ओपनिंग, आप लोगों ने प्लांट में सीखा होगा स्टोमेटा बोल के। सो दे हैव राउंड ओपनिंग या फिर साइक्लिक ओपनिंग, इसके लिए हम लोगों ने इनको क्या कहा? साइक्लोस्टोमेटा। समझ में आ गया? मैं वो वर्ड वापस बोलूंगा ही नहीं, अभी गलती से वो हो गया। नो, these are jawless animal means what? These are agnatha की nathostomata, these are agnatha। अभी इनका मुंह देखो कितना डेंजर दिख रहा है। नाउ दीज गाइस आर प्रोवाइडेड विद सकर्स। ये सकर वर्ड आप लोगों ने पहले भी कहीं पे तो सुना है, दैट इज योर लीच। तो ये लोग क्या है? ये लोग एक्टो पैरासाइट है। मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? एक्टो पैरासाइट, यहाँ पे कहीं पे तो दिया, यस यहाँ पे ही दिया। एक्टो पैरासाइट का मतलब क्या है कि इनको कोई और बॉडी चाहिए, कोई तो एक होस्ट चाहिए जिनके बॉडी के ऊपर बैठे के ये लोग, और उनके बॉडी के ऊपर बैठ के ये लोग पूरा न्यूट्रिशन खा के खुद बड़े हो गए। तो दीज आर एक्टो पैरासाइट। तो बॉडी को चिपकाना पड़ेगा ना, सो दैट इज द रीजन दे हैव सकस। यहाँ पे फोटो देखो, देखो टीथ देखो, यहाँ पे देखो, ये सक करके बैठा है फ्लोर से। हाँ, यस, वेरी गुड। इनके पास सॉफ्ट स्किन है। देखो ये भी थोड़ा फिश जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर फिश बना नहीं। इनके पास भी अपेंडेजेस है, दैट इज सॉरी, पेड अपेंडेजेस इनके पास एब्सेंट है। मीन्स व्हाट? सिंगल अपेंडेज है, स्विम कर रहा है ना, तो इनके पास वो फिन, पता फिन, मछलियों के पास फिन बनाते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं, तो इनके पास वो पैर्स में रहेगा, पैर्स में नहीं रहेगा। जो फिशेस है ना, पाइसेस, उनके पास पैर्स में फिन होने वाला है। सो दे डू नॉट हैव पेड अपेंडेजेस। अभी तक ये फिश बना नहीं, फिश बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके फिश बन रहा है, फिश जैसा दिख रहा है, फिन्स आ गया, लेकिन पैर में नहीं है, शायद नेक्स्ट में पैर आ जाएगा। तो देखो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। एंड लास्ट में वुड बी दैट इज की कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। मींस व्हाट? इनके अंदर आपको बोन का स्केलेटल फ्रेमवर्क नहीं देखने मिलेगा। इनके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव या फिर सपोर्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेज। इजी था। इनके एग्जांपल्स में से ये वाला एग्जांपल इज माय फेवरेट, याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है, वैसे याद रख सकते हो तो याद रख लो। पहला इज पेट्रोमाइजोन, क्या है इसका नाम? पेट्रोमाइजोन। एंड सेकंड वन इज माई एक्स इन, आपकी गर्लफ्रेंड अंदर आई, माई एक्स इन। गंदा तरीके से याद रख गंदा तरीका था, आई नो, बट हो जाएगा, याद रख सकते हो तो ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, वेल एंड गुड। सो अभी नेक्स्ट इज योर क्लास स्पाइसेस। नाउ व्हाट आर स्पाइसेस? स्पाइसेस मतलब तुम लोग का मछली। इसमें ना एक तगड़ा वर्ड आया है जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या फिर अभी ऑब्वियसली स्पाइसेस आर एक्वेटिक। कभी पानी का जो फिश है, कभी जमीन पे चलते हो देखा है? नहीं देखे हो आप लोग, पानी में देखोगे। सो दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, बट दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स व्हिच इज आल्सो नोन एज पॉइकिलोथर्म्स। क्या मैंने बोला? ये जो एनिमल्स है, मछली जो भी है, दीज आर पॉइकिलोथर्म्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉइकिलोथर्म्स? ये समझने से पहले मैं इंसानों के बारे में बता दूंगा, ताकि मैमल्स का एक बड़ा सा पॉइंट पहले ही समझ में आ जाएगा आपको। वी आर होमियोथर्म्स। व्हाट आर वी? वी आर होमियोथर्म्स व्हिच इज आल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मतलब क्या है कि मेरा खून गरम गरम है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं था। मीन्स व्हाट की देखो, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा, मेरा बॉडी क्या करेगा? सी, अपना बॉडी टेम्परेचर इज 37, सबको पता ही। सो माई बॉडी इज ऑलवेज गोइंग टू मेंटेन दिस टेम्परेचर। बीमार पड़ोगे तो ऊपर नीचे होगा, वो बात साइड में रखो, दैट इज एन एक्सेप्शनल टॉपिक, डिजीज वाला टॉपिक हम लोग बाद में देखेंगे। बट ऑन एन एवरेज, ऑन डेली बेसिस, मेरा बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो हमेशा काम करेंगे और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेंगे। सो मीन्स व्हाट? आई हैव दैट सिस्टम टू मेंटेन माय टेम्परेचर। टू बी मोर स्पेसिफिकली, इसको प्रॉपर वर्डिंग में क्या दूंगा कि वी हैव सिस्टम टू रेगुलेट आवर टेम्परेचर। मेरे टेम्परेचर को मैं रेगुलेट कर सकता हूँ। ठंडी रहेगा तो मैं क्या करूंगा? अंदर का टेम्परेचर को गर्म करूंगा, ताकि मुझे 37 मेंटेन करना है। और गर्मी रहेगा तो मैं क्या करूंगा? स्वेट सब रिलीज करके, देखो जैसे स्वेट आएगा आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होगा, तो टेम्परेचर आपका बॉडी का कम हो गया, तो 37 इज अचीव्ड। समझ में आ गया? सो वी डू हैव स्पेसिफिक सिस्टम टू मेंटेन या फिर टू रेगुलेट आवर टेम्परेचर। नेचर का हम लोग को लेना देना ही नहीं। अभी मैं तुमको और एक तगड़ा नॉलेज दूंगा, दैट इज कि जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो आप लोग का बॉडी शिवर होता है। इसका लॉजिक पता है आप लोगों को क्या है? ठीक है, आज सुन लो क्या होता है। सी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, ठंडे की तरफ जा रहा है। आई डोंट वांट दैट, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में मेरे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। जो मेरा बॉडी 37 बोला, दैट इज एन ऑप्टिमल टेम्परेचर। क्यों 37? क्योंकि ये टेम्परेचर में मेरे सारे ऑर्गन्स
बेस्ट फंक्शन करेगी, सारे एंजाइम्स अच्छे से काम करने वाले हैं। जैसे ही टेम्परेचर आगे पीछे हो गया, मेरे एंजाइम्स इनएक्टिव होगा तो बीमार पड़ूंगा, बहुत सारी फंक्शन नहीं होगा। सो माई बॉडी इज गोइंग टू डू व्हाट, जैसे कोल्ड टेम्परेचर आ गया तो मेरा बॉडी क्या करेगा, बहुत ज्यादा मेरे बॉडी में शिवरिंग लाइक प्रोड्यूस करेगा। मेरे मसल्स को बहुत स्पीड तरीके से बहुत क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। मीन्स व्हाट इज, शिवर करेगा, हाथ पैर सब कांपने लगेगा, जॉ कांपने लगेगा। तो होता क्या है कि जब आप लोग कंटिन्यूअसली कोई मसल को जब यूज करोगे तो मसल गर्म होगा। ट्राई करके देखना, एक काम करो, ऐसा बाइसेप्स कर्ल करके देखो, एक 20-30 बार रेप्स करके देख लो, यू विल फील एक वार्मथ फीलिंग। तो मीन्स व्हाट, जब मसल को बहुत बार जब यूज करोगे तो आपका मसल गर्म होगा। सो दैट इज द रीजन, जब टेम्परेचर आपके सराउंडिंग में कोल्ड होगा, सो मसल्स गोना कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वेरी रैपिडली, जिसके कारण आपके बॉडी में हीट वापस प्रोड्यूस होगा और आपका टेम्परेचर वापस मेंटेन होगा। मीन्स व्हाट, आप लोग रेगुलेट कर सकते हैं। ये जो बेचारे हैं, ये लोग के पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो मीन्स व्हाट, अगर टेम्परेचर कोल्ड है सराउंडिंग का, पानी ठंडा पानी है, इनका इंटरनल टेम्परेचर भी ठंडा ही रहेगा। अगर वाटर वार्म वाटर है तो इनका इंटरनल टेम्परेचर भी वार्म रहेगा। तो मैंने दो बड़े कंसेप्ट एक साथ ही समझा दिया। सो ये पाइसेस आर पोइकिलोथर्म्स, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने वाला हूँ, दैट इज दिस लाइन। इनका जो बॉडी का शेप है, दैट इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। नो, व्हाट इज स्पिंडल शेप? तो स्पिंडल शेप क्या होता है कि कैन यू ऑल रिकॉल दैट स्पिंडल फाइबर्स जो हम लोगों ने सेल डिवीजन में देखा था? कोई किसी को याद है? स्पिंडल फाइबर्स जो साइड में जाके अपना जो क्रोमोसोम्स है उसको सेंटर में रखेंगे, उसको सेपरेट करेंगे क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को। तो याद है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। वहां पे हमने स्पिंडल फाइबर सीखा था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? स्पिंडल शेप्ड। तुमको पता है स्पिंडल फाइबर्स और स्पिंडल शेप के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मेरे को बस मस्ती कर रहा था। तो एक्चुअली स्पिंडल शेप का मतलब ये है कि आप लोगों ने फिश को अगर देखा रहेगा, दैट दे वुड बी लाइक दिस, कुछ ऐसा शेप के रहते हैं ना, कुछ ऐसा 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 देखे होगे तुम लोग। मीन्स व्हाट की टेपरिंग एंड, लाइक सामने से चपटा रहेगा, एकदम पॉइंटी रहेगा, फिर बॉडी बड़ा सा बॉडी रहेगा, फिर वापस से वो फ्लैट होगा। ये क्यों है? ताकि टू रेजिस्ट, टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। मीन्स व्हाट की, सी अगर चपटा रहूंगा और मैं पानी के थ्रू फ्लो करूंगा तो आई विल हैव मोर रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरा सर्फेस एरिया इज टू मच। बट इफ आई बिकम पॉइंटी तो मैं एकदम पियर्स करके जा सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट स्पिंडल शेप। इनका बॉडी स्पिंडल शेप में क्यों है? ताकि वाटर रेजिस्टेंस को कम करे। वो जो मैंने बोला उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, मुझे मस्त मस्ती करना था। अभी यहाँ पे यू कैन सी दैट इज की इनके पास पेयर्ड फिन्स भी होगा, अनपेयर्ड फिन्स भी होगा फॉर स्विमिंग पर्पज। तुम्हारे टेक्स्ट बुक का फोटो को देखो, उसमें अच्छे से दिए कुछ कुछ जगह पे पेयर्ड फिन से, दैट इज साइड में पेयर्ड फिन से, ऊपर एक अनपेयर्ड रहेगा, नीचे भी एक अनपेयर्ड हो सकता है। तो दे डू हैव बोथ टाइप ऑफ फिन्स फॉर स्विमिंग पर्पज। नो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और ही क्या दिया, दैट इज कि इनका जो टेल में जो फिन है, कॉडल रीजन, जो टेल है उसको हम लोग कॉडल रीजन बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। स्टीयरिंग, कार देखो स्टीयरिंग होता है जिसे आप लोग टर्न ले सकते हो। तो अगर फिश को अगर टर्न लेना है तो वो क्या करेगा, टेल का जो फिन है उसको टिल्ट करेगा। सो इसका लॉजिक आई गेस ये है, अगर कभी आप लोगों ने बोटिंग किया रहेगा, मैनुअल बोटिंग, तो टर्न राइट टू टर्न लेफ्ट, पता है लाइटिन मक्वीन के उसमें बोलता ना, इफ यू वांट टू गो राइट गो लेफ्ट, ऐसा कुछ। तो हाँ, तो इन शॉर्ट मुझे इतना बताना था कि जो टेल रीजन है वहां पे भी एक फिन है। वो फिन का मेन काम क्या है? दैट इज टू टर्न पर्पज, स्टीयरिंग पर्पज के लिए। और कुछ भी मत याद रखो, चलेगा। अभी इनके पास इनका एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, इनके पास भी दोनों है, ध्यान से सुनो। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो उनका स्केल होगा। जो तुम लोग का इसके पहले वाले फाइल में देखा था, उनके किसी के पास भी स्केल नहीं था। फिश जैसा बन रहा था लेकिन फिश बना नहीं। जब फिश दिखने मिल गया आपको, पाइसेस देखने मिला, इनके पास जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ स्केल्स। डन। इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, सिंपल, नथिंग एल्स। और इनके पास एंडोस्केलेटन भी है, या तो इनका एंडोस्केलेटन बोन का होगा या फिर उनका कार्टिलेज का होगा। नो, आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, दैट इज की जो तुम लोग का शार्क है ना, शार्क के पास जो एंडोस्केलेटन है दैट इज कार्टिलेजिनस। उनके पास बोनी स्केलेटन है ही नहीं, उनके पास बोन नहीं। तो जो शार्क को आप लोग जानते हो, कभी उसका डायसेक्शन देखे होगे, तो वो जो भी आपको दिख रहा है अंदर का जो स्ट्रक्चर, दैट इज कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। तो मजा आ गया सुन के, एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन दो भी है, दोनों भी है। एंडो विल बी ईदर कार्टिलेज और बोन। Respiration, you all know this thing, that is key, they do respiration with the help of gills. ये रहा फोटो ऑफ गिल, शुभम गिल नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज फेरेंजियल गिल्स। समझ में आ गया? इसके थ्रू वो लोग क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। अभी इजी एग्जांपल्स है, दैट इज पॉम्फ्रेट, तुम्हारा रोहू, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे। दिस इज योर इलेक्ट्रिक रे, इसको छूने जाओ ये मस्त करंट देगा। दिस इज योर स्टिंग रे, स्टिंग करेगा।
सो दीज आर फ्यू ऑफ योर एग्जांपल्स, फोटो देख लो, अच्छा लगा, ठीक है। सो पाइस इज डन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज these guys are cold blooded animals which is nothing but poikilotherms. So meaning इसका क्या है कि these animals they can't regulate their body temperature by their own. So their body temperature will be dependent upon their surrounding का cold, तो इनके internal temperature भी cold. Their body is spindle shaped to minimize the water resistance. Means what? एकदम चपटा सा ऐसा स्ट्रक्चर में रहेगा। एंड इनके पास पेड एंड अनपेड फिन्स दोनों है। टेल वाला जो फिन है उसका काम क्या है? स्टीयरिंग पर्पस, टर्न लेने के लिए। एंड इनके पास दोनों एंडो एक्सोस्केलेटन दोनों भी है। एक्सो विल बी स्केल, एंडो कैन बी बोन और योर कार्टिलेज। और लास्ट में इनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है। और कुछ एग्जांपल्स, चिंदी था, मछली के बारे में सीखना बहुत इजी था। नेक्स्ट वन इज एम्फीबियंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मेनली हम लोगों ने फ्रॉग के रिस्पेक्ट में बात की। जैसे कि जब हम लोगों ने इक्वाइनोडर्मेटा जब स्टडी किया था, उसमें मेनली किसके बारे में बात किया था? हम लोगों ने स्टारफिश के रिलेटेड बात किया था। तो एम्फीबियंस के रिलेटेड भी वैसे ही कुछ है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके बारे में आप लोग 11th-12th में डिटेल में सीखने वाले हो, अगर आप लोग बायो चूज किया या फिर साइंस चूज करोगे। ये जो फ्रॉग है, जब ये लोग लार्वा थे, बच्चे थे, तब दे डू स्ट्रिक्टली एक्वेटिक रेस्पिरेशन। जब ये लोग बच्चे थे, लार्वा थे, अभी ये लोग अंडा भी पानी में देते तो बच्चा पानी में ग्रो होने वाला। तो जब ये लोग लार्वा स्टेज में थे, तब इन लोग कौन सा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दिखाते थे? एक्वेटिक रेस्पिरेशन। क्या इसका मतलब मैं बताऊंगा, वो भी मैं समझाने वाला हूँ। और वो लोग सिर्फ एक्वेटिक रेस्पिरेशन दिखाते थे जब वो लोग लार्वा थे, लेकिन जैसे वो लोग बड़े हो जाते हैं मेटामॉर्फोस दिखा के, जैसे वो लोग अडल्ट बनते हैं, तो वो लोग लैंड में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। जब अडल्ट है, अडल्ट एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी करेगा, एरियल रेस्पिरेशन भी करेगा। सर ये सबका मीनिंग क्या है वो समझो। सी, जब ये लोग लार्वा था, पानी के अंदर थे, पानी के अंदर इनको ऑक्सीजन चाहिए। यू गाइस नो इट वेरी वेल कि वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है ऑब्वियसली। तो ये लोग ब्रीदिंग कैसे करते? तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट ऑकर्स वाया स्किन। मीन्स व्हाट? पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, इनके बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन हाई टू लो जाएगा। ये जो फिजिक्स में अभी जो बोल रहा हूँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे बहुत कुछ चीजें जो आप लोग 11th-12th में सीखोगे। इतना नहीं याद रखना आपको। सिंपली यहाँ पे जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन या फिर एक्वेटिक जो बोला है, इसका मतलब क्या है कि वाया स्किन। जब ये लोग पानी के अंदर रहते हैं, तो ये लोग रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? नोज के थ्रू नहीं करेगी, इनके स्किन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, और जो भी बाय प्रोडक्ट दैट इज CO2 है, वो स्किन के थ्रू ही बाहर जाएगा। जैसे ये लोग एडल्ट बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तब ये लोग अगर पानी में, देखो जो अडल्ट है वो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं। सो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज एम्फीबियंस। दे कैन लिव इन बोथ द रीजन्स। तो जब अडल्ट बनेंगे, तो अगर उन लोगों को पानी में रहना है, तो पानी में जब तक रह रहे हैं, तो वो लोग एक्वेटिक रेस्पिरेशन दैट इज वाया स्किन, थ्रू द स्किन। और अगर वो लोग जमीन पे रहे, तो उनके पास लंग्स भी है। इतना तगड़ा मैकेनिज्म है ना, तो लोग बहुत टाइप की अलग अलग टाइप की रेस्पिरेशन दिखा सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। जस्ट इमेजिन स्किन से रेस्पिरेशन कर रहे मीन्स व्हाट? अगर हम लोग भी ऐसे कर सकते हो कितना अच्छा होता। पानी में उड़ी मारो, आधा 1 घंटा पानी में रहो, रेस्पिरेशन करते रहो, इजी है ना। नेक्स्ट वन इज अपेंडेजेस। ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना था, जॉइंटेड अपेंडेजेस, कहीं पे तो सुना था। कैन यू टेल मी? इफ यू कैन तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। So they have two pairs of appendages and digits are without claws. First of all, what are appendages? Two pairs of appendages. दो हाथ है, दो पैर है। So this is first pair and that is your second pair. So they have two pairs of appendages. ठीक है। Now इनके पास जो digits है, they are without claw. Digits are nothing but fingers. ये तो fingers है ना, इसको हम लोग digits कहते हैं। तो इनके पास digits है, लेकिन इसमें कोई claw like structure नहीं। If you have कभी ऑब्जर्व किए हो ईगल वीगल को, तो ईगल के पास क्लॉ होते हैं हंटिंग पर्पस के लिए, ट्री में ऐसा जब लोग ब्रांचेस में बैठना तो प्रॉपर ग्रिप के लिए। तो इनके पास डिजिट्स है, उंगलियां है, लेकिन उसमें क्लॉ नहीं है। वन मोर एक्स्ट्रा नॉलेज दैट इज की इनके डिजिट्स के बीच में वेब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा दैट असिस्ट देम फॉर स्विमिंग। वेब लाइक स्ट्रक्चर डक में भी आप लोगों ने देखा होगा, तैरने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। अभी इनका स्किन यहाँ पे जो बोला गया है दैट इज मेनली रिलेटेड टू तुम लोग का फ्रॉग। इसका साइंटिफिक नेम पता क्या है? राना टिग्रीना। खतरनाक नेम है ना। इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इनके पास एक्सोस्केलेटन नहीं है, लेकिन इनका जो आउटर मोस्ट सर्फेस है दैट विल बी मॉइस्ट। थोड़ा सा गीला रहेगा। क्यों गीला है? ताकि रेस्पिरेशन के लिए। सिंपल, इतना ही, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी। अभी इनके पास आईज है, प्रोमिनेंट आईज है विथ आईलिड। जैसे हम लोग के पास भी आईलिड है, अपर लोअर, तो इनके पास प्रोमिनेंट आईज है, प्रॉपर आईज है, आईलिड भी है। इनके पास नेक नहीं है, सीधा हेड सीधा ट्रंक। गर्दन इनके पास नहीं होता है, तो नेक इज एब्सेंट।
अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वुड बी, इनके पास एक्सटर्नल ईयर भी एब्सेंट है। जो बाहर का जो अपना जो स्ट्रक्चर, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, इसके अंदर इंटरनल ईयर, ऑब्वियसली लॉजिक। we have external ear, they do not have external ear, but they do have a structure which resemble ear, उसको आप लोग क्या कहोगे, टिम्पैनम। so they do have टिम्पैनम। आइस के एग्जैक्ट पीछे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, टेक्स्ट बुक में भी देख लो, दिस इज टिम्पैनम। याद रखने का टेक्निक क्या है, आप लोगों ने कभी सुना है क्या, हम लोग जो कान का पर्दा जो बोलते हैं ना, सो उसको हम लोग मेडिकल फील्ड में उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम लोग में वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इनको इनकी इसमें हम लोगों ने क्या नाम दिया, टिम्पैनम। याद रखने का इजीली ट्रिक, देखो ये भी सीखा, इंसान के बारे में भी सीखा, सही है ना, नॉलेज तो आपका बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने ये सब कुछ चीजें क्लियर कर ली। इनके पास नेक है क्या, नहीं है। एक्सटर्नल ईयर है, नहीं है। क्या इनके पास टिम्पैनम है, विच इज अ स्ट्रक्चर। अभी इनके एग्जाम्पल में है यू फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर। फ्रॉग और टोड थोड़ा सा अलग है, दिखने में थोड़ा सेम दिखेगा, लेकिन नहीं, दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे एक फोड, ये तुम्हारा लार्वा ऑफ फ्रॉग, फिर ये मेटामॉर्फोस दिखा के अडल्ट बनता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टोड। जो तुम लोग का फ्रॉग है वो, उसका जो स्किन है दैट इज मॉइस्ट। यूजुअली ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे रिवर रहेगा, थोड़ा पानी पानी जो रीजन है वहां पे। जो टोड है, इनका जो स्किन है देखो बहुत ही ज्यादा रफ रहेगा इनका स्किन, एज वेल एज ये आपको ज्यादा करके ड्राई रीजन पे मिलेगा, लैंड पे मिलेगा। समझ में आ गया, एक्स्ट्रा था। दिस इज योर सैलमेंडर, देखो ये पुगी को देखो, क्यूट है ना। सो यस, तो ये एक एम्फीबियन है। समझ में आ गया, तीन एग्जांपल याद रखना, फ्रॉग, टोड एंड योर सैलमेंडर। नाउ रेप्टाइल्स एंड एव्स देन मैमल्स, तीन ही रह गया बस, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैमल्स तो आपको पहले से ही पता है, बर्ड्स के बारे में भी बहुत कुछ चीजें आपको पहले से ही पता है। नाउ रेप्टाइल्स, अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन, लाइक अगर आप लोग इवोल्यूशन स्टडी करोगे, सो दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। सी एम्फीबियंस तक वो लोग कैसे थे, लैंड पे भी रह रहे, पानी में भी रह रहे, प्रॉपर टेरिस्ट्रियल आए नहीं। यहां से वी कैन कंसिडर कि यहां से जो भी है प्रॉपर टेरिस्ट्रियल, जमीन पे आने लगे। एक हाथ इसमें से रहेगा जो पानी में भी रह सकते, लेकिन मेजोरिटी जो है वो लोग कैसे रहेंगे, प्रॉपर टेरिस्ट्रियल, आपको यहाँ से दिखना शुरू हो गया। एंड दे हैव क्रीपिंग मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट पता है, ऐसा रेंगते जाना आप चार पैरों पे, जो आपका लिजर्ड सब करता है, दैट इज क्रीपिंग मूवमेंट। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पॉइकिलोथर्म्स। टोटल दो क्लास है, जो कि तुम लोग का पाइसेस एंड रेप्टाइल्स, जो कैसे है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका जो इंटरनल टेम्परेचर है, ये लोग उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही उनका इंटरनल टेम्परेचर, ये सब कुछ डन। इनका स्किन ड्राई होता है, स्केली होता है। कभी एलिगेटर, क्रोकोडाइल सब देखे हो, उनका स्किन देखो, इट इज वेरी वेरी स्केली, बहुत ही रिजिड होता है। इनके पास नेक है। तुम लोग का जो फ्रॉग था या फिर एम्फीबियंस है, उनके पास नेक नहीं था, फ्रॉग के पास नहीं था, लेकिन इन बंदों के पास से नेक आना शुरू हो गया। सो नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। ट्रंक इज नथिंग बट ये जो आपका रीजन दिख रहा है, दैट इज तुम लोग का थोरैक्स रीजन, चेस्ट रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन। इसको कलेक्टिवली मैं ट्रंक कहूंगा। तो हेड और ट्रंक के बीच में नेक है इनके पास। इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं है, तुम्हारे फ्रॉग के पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं था। मैं डिफरेंस बिटवीन जैसा सिखा रहा हूँ ताकि इजी होगा समझने के लिए, याद रखने के लिए भी। इनके पास भी डिजिट से उंगलियां इनके पास भी है, और इनके उंगलियों में क्लॉ है, देखो यहाँ पे क्लियरली फोटो दिख रहा है, दे हैव क्लॉ। फ्रॉग के पास भी डिजिट था, लेकिन क्लॉ था क्या, नहीं था। दो तीन एग्जांपल्स, टर्टॉइस, लिजर्ड, स्नेक, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टर्टल, ऑल ऑफ दीज आर रेप्टाइल्स। अभी आई विल शो यू एक स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। नहीं याद रखा तो भी इट्स फाइन, नो वरीज, बट स्टिल अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने के लिए तो आप लोग जान सकते हो। जो एलिगेटर है उसका स्नाउट, स्नाउट मतलब जो उसका एकदम फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, दैट इज स्नाउट, इट विल बी यू शेप, और क्रोकोडाइल का इट विल बी वी शेप। सेकेंड चीज वुड बी एलिगेटर्स का जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है दैन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। और जो आपका एलिगेटर है ये यूजुअली आपको अच्छे पानी, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। क्रोकोडाइल यूजुअली आपको सॉल्ट वाटर जगहों पे मिलते हैं। एलिगेटर्स आर कंपैरेटिवली लेस एग्रेसिव, ये उतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं, लेकिन क्रोकोडाइल आर वेरी एग्रेसिव। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस मैंने बता दिया बिटवीन एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल। इट इज जस्ट समथिंग एक्स्ट्रा, नहीं याद रखा तो भी इट्स फाइन। और एक यहाँ पे टर्टल वर्सेस टोर्टोइस, इफ यू वांट यहाँ पे पॉइंट्स दिए, इजी टू रिमेंबर, नहीं किया तो भी इट्स फाइन, मैं स्किप करो फिलहाल के लिए। नाउ तुम लोग का सेकेंड लास्ट क्लास वुड बी क्लास एव्स। एव्स आर नथिंग बट तुम लोग का बर्ड्स।
ये वो वाले वर्टिब्रेट्स है जिन्होंने प्रॉपर अडेप्ट किया कौन सा वाला लाइफ, एरियल लाइफ, दैट इज आसमान में रहना, या फिर आसमान में ये लोग बहुत टाइम तक रह सकते हैं, दे कैन फ्लाई। नाउ दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सी दो एनिमल्स का ग्रुप हम लोगों ने कोल्ड ब्लडेड देखा, दैट वाज योर पाइसेस, एंड तुम लोग का ये बंदा रेप्टाइल्स, देखो यहाँ पे था ना, किधर गया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रेप्टाइल्स एंड पाइसेस। और तुम लोग का जो एप्स एंड मैमल्स है, दीज बोथ आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज होमियोथर्म्स। याद रखना ट्रिक मैंने कैसे याद किया पता है, होम्यो सुना, होम्यो मेडिसिन, तो हम लोग इंसान लोग होम्यो मेडिसिन खाते, सो वी आर होम्योथर्म्स, याद रखने का ट्रिक। सो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं। इनका बॉडी भी स्पिंडल शेप्ड है टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइंग, स्पिंडल शेप पॉइंटी, ताकि जो एयर रेजिस्टेंस उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एयरप्लेन सबको देखो ना एकदम एरोडायनेमिकली आप लोग बनाते हो, क्यों, ताकि एयर रेजिस्टेंस मुझे कम से कम करना है, सो दैट आई कैन इजिली फ्लाई, मुझे कोई भी ड्रैग नहीं चाहिए। इनका जो फोरलिम्ब है वो मॉडिफाइड है इनटू विंग्स, और जो इनका हाइंडलिंग्स है दैट इज फॉर चलने वलने के लिए, पकड़ने पकड़ने के लिए। फोरलिम्ब मीन्स व्हाट, अपर लिम्स, अगर मेरा फोरलिम्ब इज दैट इज माय हैंड्स, और जो हाइंड लिम्स है वो मेरा लेग्स। तो हम लोग में जो फोरलिम्स है उससे हैंड बन गया, इनका जो फोरलिम्ब है उससे उन्होंने क्या बनाया, विंग्स बनाया फॉर फ्लाइंग पर्पस। अभी इनके पास भी डिजिट्स है, अभी इनकी डिजिट्स में क्या है, इनके पास क्लॉज भी होने वाले हैं। सिंपल, अभी तक तो मैंने यही बोला, डिजिट्स क्लॉ, आपका जो मैंने ईगल का एग्जांपल बताया, तो ये यहाँ पे हो गया। इनका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज नथिंग बट फेदर। इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना है, या फिर क्या कहते हैं उसको हम लोग, फेदर कहते हैं। हम लोग के पास एक्सोस्केलेटन है क्या, 2 मिनट के लिए थोड़ा सोच के बताओ। यस, वी डू हैव एक्सोस्केलेटन, दैट इज नथिंग बट बॉडी हेयर। जो बाल है ना आपका, ये आपका एक्सोस्केलेटन है। इनके पास भी नेक है बिटवीन हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक के बीच में दे डू हैव नेक। इसके आगे जो भी है सबके पास हेड एंड नेक होने वाला है, हेड और ट्रंक के बीच में। नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, दैट इज कि इनके पास जॉ तो है, लेकिन इनका जो जॉ इट इज अ मॉडिफाइड जॉ, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बीक, चोंच कहते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था। इनका बॉडी शेप दैट इज स्पिंडल शेप्ड है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, दैट इज होमियोथर्म्स। जो फोर लिम्ब है दैट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और ये लोग प्रॉपर एरियल लाइफ को अडेप्ट किए वाले हैं। एग्जाम्पल्स में है, यू हैव योर पीकॉक, पैरट, पिजियन, डक, पिंगविन एक्सेट्रा। नाउ अगर आप लोग को पता है, दैट इज दिस स्टोरी 2007 समथिंग का, दैट इज पेंगुइन। ये एक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, चलता है, लेकिन इसको हम लोग बर्ड कंसिडर करते हैं। ये अंडा देते हैं, पता है, जो भी बर्ड्स ना, दे आर दे गिव एग, ओवीपोरस कहते हैं उनको, ठीक है, वी आर वीवीपोरस। ओवीपोरस मतलब क्या, जो ऐसे एनिमल जो एग देते हैं, और वीवीपोरस ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट लाइव बर्थ देते हैं, सीधा बच्चा बाहर। इफ यू नो दिस स्टोरी, दैट इज, ये मोटिवेशन के लिए भी मैंने दिया, अभी पेंगुइन का नाम आया है तो सुन लो। सो यूजुअली पेंगुइन्स एक इकट्ठा होकर चलते हैं, बट दिस गाय, इसने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया, पूरे ग्रुप को एक तरफ छोड़ दिया, पूरे ग्रुप एक जगह से जा रहे थे, इसने 2 मिनट रुका, सोचा, और इसके जो अंदर एक ड्रीम था, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आया रहेगा कि मुझे ना इनके साथ चलना नहीं, मुझे नेचर को फॉलो नहीं करना, मुझे डिफरेंट रहना है। तो व्हाट ही चोज कि इसने स्ट्रेट मार्च किया टुवर्ड्स माउंटेन्स। ही डाइड, बट व्हाट ही डिड, उसने वो थिंकिंग किया, मुझे अलग रहना है। नाउ दैट इज द रीजन ऑल ह्यूमंस नोज अबाउट हिम। अगर देखो पूरे भीड़ में जब चला जाता था तो इसके स्टोरी किसी को पता ही नहीं रहता, बट दिस गाय, ही डिड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इसने कुछ अलग सोचा। इवन वो मर गया तो भी इट इज फाइन, बट ही डिड समथिंग डिफरेंट। सो यू शुड डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, डोंट फॉलो द क्राउड, थिंक डिफरेंट इन अ गुड वे। हम लोग को आगे बढ़ना है, क्राउड जैसा जा रहा है उसके साथ नहीं जाना है अपने को। सो बी दैट पेंगुइन। नाउ लास्ट में यू हैव योर मैमल्स। मैमल्स आर, अभी मैमल्स ये नाम आया क्यों, क्योंकि हमारे जो भी एनिमल्स इसमें है, दे ऑल हैव मेमोरी ग्लैंड्स। अभी हमारे जो विमेन्स है उनके पास ये मेमोरी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है, जिसके थ्रू वो लोग क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, बेबी को वो लोग मिल्क देंगे। तो ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज टू हैव अ मेमोरी ग्लैंड। बॉयज में ऑब्वियसली इट इज नॉट डेवलप्ड, कुछ काम का नहीं है हम लोग में, लेकिन है। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। अभी मुझे यहाँ पे तुम लोग बताओ कि वार्म ब्लडेड का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज, होम्यो मेडिसिन का आते तो हम लोग क्या है, होम्योथर्म्स। इनका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टेल था ना आपके पूर्वज के पास, ठीक है। हम लोग के पास भी डिजिट्स है, फिंगर्स है, डिजिट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलेगा।
या तो आपके पास नेल होगा, ठीक है, या तो आपके पास क्लॉ होगा, या तो आपके पास हूफ्स होंगे। दिस इज हूफ, ये हॉर्स का जो पैर होता है ना, दिस इज हूफ्स, ठीक है। लास्ट में इसकी हम लोग का जो एक्सोस्केलेटन है, या तो वो हेयर होगा या तो वो फर होगा। डॉग्स कैट्स के पास फर होता है, तो इट कुड बी हेयर, इट कुड बी फर। इफ यू वांट यू कैन ऐड मेनी पॉइंट्स, जैसे कि ये लोग बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, यू सिलोमेट है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने जो पहले से सीखा वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। इनका बॉडी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। इनके पास दोनों टाइप के एंडोस्केलेटन है, दैट इज कार्टिलेजिनस एंड एज वेल एज बोनी स्केलेटन। समझ में आ गया? मजा आ गया सब सुन के? ठीक है, इसके एग्जांपल्स आर प्रीटी इजी, दैट इज की एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, कंगारू हो गया, डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, चीता, ऑल दोज एनिमल्स आर योर मैमल्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड इसी के साथ आपका एनिमल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी मैं मोस्ट प्रोबेबली आई वोंट बी टीचिंग यू योर सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे चैप्टर्स, बिकॉज दे आर वेरी इजी, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। द रीजन इज कि आई डू हैव माई एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, और तुम लोग की भी बोर्ड से फेब्रुवरी में, एंड आई हैव टू इन्वेस्ट बहुत ज्यादा टाइम ओवर देयर बिकॉज आई हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स। एनाटॉमी जैसा बहुत लाइक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, तब जाके कोई एक छोटा सा रीजन आपको समझ में आएगा। सो आई माइट वोंट बी एबल टू मेक ऑल चैप्टर्स के ऊपर लेक्चर्स, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। सो आई विल सी यू ऑल सून। चलो बाय, टाटा, खत्म, गया, गुड बाय, चलो बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।